हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा और जैसा कि आप देख रहे हैं आज का टॉपिक है स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब गाइस ये होता है कि देखिए, जो हम लोग लैब में जैसे माइक्रो लैब, पैथोलॉजी, जो भी लैब है जिसमें हम लोग जो भी सामान वगैरह यूज कर रहे हैं तो वो पूरा प्रॉपर स्टेरलाइज होना चाहिए। स्टेरलाइज मतलब क्या होता है? मतलब माइक्रोब्स फ्री होना चाहिए ताकि हम जो जो मतलब हम कंपाउंड प्रोडक्ट जो भी बना रहे हैं वो प्रॉपर रिजल्ट दे, माइक्रोब उसमें खामी ना डाले, माइक्रोब्स उसमें खराबी ना करे। इसलिए पहले हम स्टेरलाइज और डिसइंफेक्शन करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को एक प्रॉपर वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में किताब में पढ़ाया गया। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन एंड सम डेफिनेशन दिया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटामिनेशन एंड इन्फेक्शन, ठीक है। सबको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, पैथोजन जो होते हैं, वो कंटामिनेशन और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। द प्रेजेंस ऑल अराउंड द एम ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज टू रिमूव और डिस्ट्रॉय फ्रॉम द मटेरियल ऑफ ऑल सरफेस। क्या है? जो माइक्रोब्स हैं उसको रिमूव और उसको किल कर देना हमारा उद्देश्य है, ठीक है। तो पहला ही है स्टेरिलाइजेशन, इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। इट इज द प्रोसेस बाय विच द आर्टिकल्स सरफेस और मीडियम इज मेड अप फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रोब्स, ठीक है, आइदर इन वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म, ठीक है। वेजिटेटिव क्या है? मतलब वो नॉर्मल फेज में है। स्पोर फॉर्म क्या है? वो रिप्रोडक्शन के फेज में है। तो वो हर फॉर्म से जब हमको माइक्रोब से छुटकारा मिल जाए उसको हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। दूसरा क्या है? डिसइंफेक्शन। इट मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजन। डिसइंफेक्शन मतलब लगी रहा है कि डाई कराएगा, ठीक है। कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन बट नॉट नेसेसरी स्पोर। ऑल ऑर्गेनिज्म आर टू बी किल्ड इन यूज, ठीक है। एंटीसेप्टिक, these are the chemical disinfectants which can safely be applied to the living tissue and are used to prevent infection by inhibiting the growth of microorganism। इसमें एंटीसेप्टिक में क्या करते हैं? ग्रोथ इनिबिट कर देते हैं। डिसइंफेक्शन में क्या करते हैं? पैथोजन को किल कर देते हैं। स्टेरिलाइजेशन में क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। एसेप्सिस क्या है? द टेक्निक बाय विच द ऑकरेंस ऑफ द इन्फेक्शन इनटू द यूनी अफेक्टेड टिश्यू इज प्रिवेंटेड, ठीक है। दूसरे टिश्यू में ना जाए वो प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यूजेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। पहला क्या है? स्टेरिलाइजेशन ऑफ मटेरियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द सर्जिकली। देखिए किसका किसका स्टेरिलाइजेशन होता है? जैसे मान लीजिए आप लेबोरेटरी में गए तो वो जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें उसका स्टेरिलाइजेशन हो जाता है। फॉर मीडिया एंड रिएजेंट यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी इन लेबोरेटरी, ठीक है। इन फूड एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इंश्योर, यहाँ ये यूज होता है, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन में पहला है फिजिकल मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड, ठीक है। तो फिजिकल मेथड में कौन कौन आता है? जैसे सनलाइट। सनलाइट से आप सुने होंगे कि धूप में कोई चीज़ रख दो तो अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो वैसे हीट में क्या है? ड्राई एंड मॉइस्ट हीट, ठीक है। फिर ओजोन है, फिल्ट्रेशन है, रेडिएशन है। फिर केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड में क्या है? एल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनोल्स, हैलोजन, ऑक्सीडाइजिंग साल्ट, सरफेस डाइज, वेपर, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। ये सारी किस में है? फिजिकल मेथड में है। तो चलिए फिजिकल मेथड का पहला हम देखते हैं। पहला क्या है? सनलाइट, ठीक है। सनलाइट हैज़ एन एक्टिव जर्मिसाइडल इफेक्ट ड्यू टू इट्स कंटेंट ऑफ यूवी रेज। देखिए यूवी रेज की वजह से क्या होता है? जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जर्मिसाइडल इफेक्ट रहते हैं। जिसने यूवी रेज में जर्मिसाइडल इफेक्ट रहता है जो जर्म को किल कर देता है। इट इज़ नेचुरल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन केस ऑफ वाटर इन टैंक्स, रिवर एंड लेक्स। देखिए हमारा रिवर्स, लेक्स, जो वाटर वगैरह रहता है वो नेचुरल मेथड से, जैसे सनलाइट से ही स्टेरिलाइज हो जाता है। मतलब साफ़ रहता है, पी सकते हैं आप। हर जगह का नहीं कर रहे हैं लेकिन मैक्सिमम केस में आप पी सकते हैं उसकी वाटर को, ठीक है। अब देखिए कहाँ पे थे हम लोग। अब देखिए दूसरा क्या है? हीट, ठीक है। तो वन बाई वन हम धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं। अब देखिए हीट। हीट इज द मोस्ट रिलायबल कॉमनली एम्प्लॉयड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इट शुड बी अ मेथड ऑफ चॉइस अनलेस कॉन्ट्राडिक्टेड। देयर आर टू टाइप यूज्ड। देखिए हीट में टू टाइप होता है, एक ड्राई हीट, एक मॉइस्ट हीट। ड्राई क्या होता है? सूखा, मतलब उसमें कोई वाटर नहीं है। मॉइस्ट क्या है? उसमें वाटर है, ठीक है। ड्राई कैसे हीट किल करता है ऑर्गेनिज्म? बाय डीनेचुरेशन ऑफ। डीनेचुरेशन मतलब जो प्रोटीन, डीएनए, आरएनए होता है उनको मार देता है, उनको किल कर देता है। तो जब आपके पास प्रोटीन, डीएनए, आरएनए ही नहीं है तो आप बना ही नहीं पाएंगे अपना सेल्फ, तो आप इन्फेक्शन कॉज ही नहीं कर पाएंगे। वही बता रहा है। जैसे देखिए denaturation of bacteria, protein, oxidative damage by the toxic onset, elevated levels of electrolyte, however the possibility of DNA damage is also incriminated, ठीक है।
अब देखिए मॉइस्ट हीट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डीनेचुरेशन एंड कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए ड्राई हीट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कर देता है, मॉइस्ट हीट क्या करता है, डीनेचुरेशन और कोगुलेशन से किल करता है, ठीक है। तीसरा मेथड है ये दूसरा प्रिंसिपल हो गया, एक सेकेंड गाइस, ठीक है। तो इधर का अब इधर आइए, आप यहाँ पे बढ़ना है, इधर नहीं जाना। मॉइस्ट और वो आपको समझ में आएगा। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, फैक्टर में क्या है, नेचर ऑफ द हीट, ड्राई हीट, मॉइस्ट, टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन, टाइम रिक्वायर्ड टू स्टरलाइज, जितना टेम्परेचर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कितना टेम्परेचर पे गया। टाइप ऑफ मटेरियल, हाई कंटेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होना चाहिए टू प्रोटेक्ट द वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ, ठीक है। अब देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, इसमें भी पार्ट है तो उसको पढ़ते हैं। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, इसमें क्या क्या है, द फॉलोइंग प्रोसीड्यूर यूज्ड इन द स्टरलाइजेशन बाय ड्राई, रेड हीट, फ्लेमिंग, इंक्लेमेशन, हॉट ओवन। देखिए ड्राई हीट का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हॉट ओवन, हॉट एयर ओवन। जो आपने अगर माइक्रो के लैब में गए होंगे तो आप देखे होंगे उसको। देखिए ये है हॉट एयर ओवन, यहाँ पे बनाया भी है। अब देखिए अब लाइन से पढ़ लेते हैं पहले। रेड हीट, इन इनोकुलेटिंग वायर्स और लूप्स, अप्स एंड फोर्सेप्स, नीडल हेल्ड, बस आपको एक बार देखना है, बुशन बर्नर इसमें होता है। दूसरा क्या है, फ्लेमिंग, ग्लास स्लाइड, स्कारपेल, मॉथ, ट्यूब्स, वन सेकेंड गाइस, देखिए पास थ्रू द बसन फ्रेम, ये किसका वो है, ड्राई फ्लेमिंग उमिंगा, ठीक है। अब इंसर्सेशन, बाय दिस मेथड द इन्फेक्टिव मटेरियल इज रिड्यूस बाय एसेस बर्निंग, इंस्ट्रूमेंट नेम, सॉलिड ड्रेसिंग, एनिमल क्रेज, ब्लीडिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए हॉट ओवन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हॉट ओवन कैसे यूज होता है, क्या होता है, देखिए पहले इसमें हॉट ओवन का ड्राइमेंटिक देखिए, इसमें सेल्फ होता है, ये डोर होता है, ये ट्राइमर होता है, थर्मोस्टेट होता है, ठीक है। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट, ठीक है। ड्राई हीट से मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओवन है, ठीक है। मैंने कहा था कि लेबोरेटरी में आपको जहाँ भी दिखेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट एयर ओवन है, किसमें, ड्राई हीट में, ठीक है। The oven is electrically heated and fitted with a fan, ensure adequate and even distribution of hot oven in the chamber, ठीक है। It is also fitted with a thermostat that maintain the chamber air at the chosen temperature, ठीक है। तो ये हॉट एयर ओवन का हो गया, इसमें थर्मोस्टेट मेंटेन हो रहा है। अंदर ओवन आप देखे होंगे ना, ओवन कई जगह आप देखेंगे, आपके घर में किसी किसी के घर में होगा, जो जिससे गर्म कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर देते हैं। आप उसमें देखे होंगे कि आप उसमें मॉइस्चर भी नहीं रहता है, मतलब कोई लिक्विड भी नहीं रहता है, तो ड्राई के अंदर आ गया। यही सारी चीज़ें हैं और क्या, छोटा छोटा चीज़ें हैं। टेम्परेचर एंड टाइमिंग, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं, बाकी सब ड्राई हीट तक यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम मॉइस्ट हीट और केमिकल मेथड कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये दोनों फिजिकल के पार्ट थे, और केमिकल में कौन कौन से, अल्कोहल, ईथर, एस्कॉल, फिनॉल, ये सारी चीज़ें हैं, तो उनको करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।